पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जैन का तबादला अहमदाबाद हो गया है, जिसके बाद उन्होंने नवागत जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा को पदभार सौंपा है। इस दौरान वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जैन भावुक नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। अब तक इंदौर में पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के लिए जनसंपर्क अधिकारी का दायित्व संभाल रहे जितेंद्र कुमार जैन का तबादला अब अहमदाबाद हो चुका है, जहां इंदौर के नए जनसंपर्क अधिकारी बनाए गए खेमराज मीणा ने अपना दायित्व संभाल लिया है। वहीं नवागत जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा को पदभार देने के साथ ही जितेंद्र कुमार जैन बेहद भावुक नजर आए, जहां उन्होंने इंदौर मीडिया की जमकर तारीफ की है। देखिएगा, जब मेरा इंदौर ट्रांसफ़र हुआ था तो इस सोच के आया था पता नहीं, और एक 6 महीने के लिए आया था मैं यहाँ पे। केवल मैंने अपने बॉस से कहा था कि सर मेरे को 6 महीने में शिफ्ट कीजिएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 6 महीने में शिफ्ट कर दूँगा। माहौल पीआर के रिलेटेड पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि हमारे पीआर पर्सन को जब एक दूसरे की पूरक हो जाना पड़ता है, क्योंकि बिना मीडिया के पीआरओ नहीं है और बिना पीआरओ के मीडिया नहीं है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, ये समझ लीजिएगा, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमें अपने पत्रकार साथियों का पूरा सम्मान देना था, करना था और दिलाना था। मैंने 10 जून 2014 को जब आया था और 11 तारीख को यहाँ पे ज्वाइन किया था, 12 तारीख को हमारे महाप्रबंधक महोदय इंदौर आए थे और ये हालत थी कि वीआईपी रूम से उनको बाहर के लिए निकलने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। मीडिया पूरी तरह से नहीं, उनके ऊपर आक्रामक रूप में। मैंने मीडिया से कहा भाई हम लोग साथी हैं, हम आराम से बैठ के जीएम से बात कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक प्रॉमिस किया था अपने मीडिया को कि मैं कभी भी आपको किसी भी हायर अथॉरिटी जो इंदौर आएगी मैं उसको रूबरू कराऊंगा बैठा के अच्छे से। और उसको मैंने कोशिश किया कि मेरे मीडिया को सम्मान मिलना चाहिए था और वो मिला। और मीडिया ने मेरे को बिल्कुल अपने सर माथे बैठाया, कह सकते हैं पलकों में बैठा के मेरा जो 7 साल का टेन्योर को कंप्लीट किया। मैं इंदौर की मीडिया की एक तारीफ़ करूंगा कि पूरे इंडिया का, इंदौर का मीडिया और पूरे इंडिया का मीडिया बहुत फ़र्क है, क्योंकि इंडिया का मीडिया को इंदौर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डीआरएम की पोस्ट रतलाम में है लेकिन पीआरओ की पोस्ट इंदौर में है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट शहर है और यहाँ का मीडिया इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रीय स्तर पर आपको पेश कर सकता है। लॉकडाउन के दौरान जब हम लोगों ने आइसोलेशन कोच बनाए थे, सबसे पहले मीडिया ने कवर किया था और नेशनल चैनल पे पूरे इंडिया में देखा गया था। मेरे को गोरखपुर से फ़ोन आए, सर आप तो टीवी पे थे। मेरे ससुराल से फ़ोन आए, सर आप टीवी पे थे। आगरा से, मथुरा से, अलीगढ़ से, पूरे इंडिया से फ़ोन आए थे, सर आप। तो मैंने कहा कि हम लोगों ने आइसोलेशन को सबसे पहले बनाए थे, इसलिए हमारे मीडिया ने उसको हाईलाइट किया था, बताया था लोगों को कि रेल प्रशासन भी कितना सजग है कोविड के लिए और एडवांस में तैयारी करके स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए तैयार है। तो कुल मिला के हम लोगों ने, मेरे आने के बाद यहाँ ब्रॉडगेज आई, एस्केलेटर लगे, लिफ्ट लगी, ये सब मेरे टाइम का एक अचीवमेंट है। हम लोग दाहोद की तरफ चले, टीही तक हमारी लाइन पूरी हुई। हेरिटेज ट्रेन जो एक सपना हुआ करता है और लोग उसमें बैठना पसंद करते हैं, वो इतनी पॉपुलर हुई कि ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से भी उसके लोग देखने के लिए आने लगे। तो मैं अपने इंदौर के मीडिया साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। और मैं उनको एक निवेदन और करूँगा कि वो अपने दिल में ज़रूर रखें मेरे को, मैं कहीं भी रहूँ लेकिन अपने साथ रखें। और हमारे जो साथी पीआरओ हैं जो उन्होंने ज्वाइन किया है, वो मेरे एक छोटे भाई की तरह हैं और मेरे इंस्टीट्यूट के आईएमसी के जूनियर हैं। तो एक बड़ा भाई एक छोटे भाई के लिए आप लोगों से निवेदन करेगा कि जितना सपोर्ट मेरे को किया है उतना सपोर्ट मेरे क्या इंदौर में रहकर मेरी कोई भी इच्छा पूरी अधूरी नहीं रह पाई, क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर है कि जब मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था तो जो प्रमोशन 15 साल में होता है मेरा 4 साल में हुआ था। सेकंड पारी जब मैं आया इंदौर तो एक बेहतरीन बेटे से मेरी बेटी का रिश्ता हुआ जो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं महेश्वर में। तो इंदौर ने मेरे को इतना दिया है कि मैं इंदौर का कर्ज कभी नहीं उतार सकता बस। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। थैंक यू।
नवागत पीआरओ खेमराज मीणा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरीके से पूर्व में जनसंपर्क अधिकारी मीडिया को लेकर कार्य करते आए हैं, मैं उन्हीं कार्यों को आगे लेकर जाऊंगा। देखिए, अभी तो जैन साहब हमारे जो सीनियर पीआरओ अभी अहमदाबाद जा रहे हैं। अब बहुत सारी इनसे, क्योंकि देखिए एक दूसरे को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, और हमारे सीनियर है और बहुत प्रोफेशनल आदमी है। क्योंकि मैं हो सकता है कि आगे आके बहुत सारी चीज़ें सीखूं, उनको कैरी करूं, और उनके गाइडेंस में जो भी इन्होंने किया है शायद उतना नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा जहाँ तक मेरे पत्रकार को इम्पोर्टेंस ही दिलाने की। लास्ट तक मेरा यही मोटो रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट देखिए, जब आईएमसी का प्रोडक्ट एकदम निकल जाता है वहाँ से, इसके बाद में फिर आप इंदौर से कहीं से पूछ लीजिए, वो कहीं न कहीं बिकेगा, या तो फिर प्राइवेट में भी जाएगा, तो उसकी इम्पोर्टेंस ही जो रहेगी वो एक टॉप उस पर रहेगी। और सरकारी जैसे ही उस संस्थान में आएगा तो अपना वो छाप नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि कहीं जॉब करते हैं चले जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका लगाव इतना हो जाता है, क्योंकि मीडिया से क्या है कि एकदम कनेक्ट हो जाता है आदमी, तो फिर लगता है बाकी इनको दूसरे इससे कोई मकसद नहीं है, दूसरे उससे। तो ये एक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपसे लगाव हो गया हो इसकी वजह से, लेकिन मैं भी पूरी कोशिश करूँगा। वहीं वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत भी जल्द ही अहमदाबाद रवाना हो जाएंगे, जहां वे अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।